हेलो, आप देख रहे हैं सिंपली सैमी और मैं हूं समर गुलाम अली। आज मैं बात करने वाली हूं अल्कोहल के बारे में और वो मिनट बाय मिनट आपके ब्रेन में जाके किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस करती है। आप इस तरह से समझ लें कि जैसे ही आप थोड़ी सी भी अल्कोहल कंज्यूम करेंगे ना, वो आपके ब्रेन में जाके एक केमिकल स्टॉर्म सॉर्ट ऑफ ट्रिगर कर देगी। समझ लें आपके दिमाग में ना तूफान सा मच जाएगा फौरन ही। उसकी वजह यह है कि जो अल्कोहल है वो डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम में आपकी घुल जाती है बगैर डिले के, क्योंकि उसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसका केमिकल मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही सिंपल होता है। ये समझ लें कि पानी के साथ घुल के कोई 300 सेकंड के अंदर अंदर एक सिप अल्कोहल का सीधा आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगा और उसके बाद जाके वो जो है सारा आपका ब्रेन के केमिकल्स के साथ हैवॉक प्ले करेगा। आसान अल्फाज में कहूँ तो समझ लें कि अल्कोहल को आपके दिमाग तक वीआईपी एक्सेस मिल जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो 5 से 10 मिनट पे डोपामिन जो होता है, जिसको हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, अल्कोहल ब्रेन में जाके डोपामिन को ट्रिगर करता है। सो पीने वाला जो है बहुत हैप्पी फील करेगा, उसको अच्छा लगेगा, ही वुड गेट अ हाई, उसको बहुत ही सब कुछ ही ना बहुत रोजी रोजी सा फील कर रहा होगा। लेकिन ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। पीने वाला पहले तो रिलैक्स होगा, उसके बाद उसकी सेंसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद करेंगी। उसका मतलब ये है कि कई चीजें जो इंसान होश में नहीं कह सकता वो उस स्टेट में बहुत ही आराम से कह रहा होगा। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो पीने वाला जो है ना वो ही विल बी मेकिंग अ टोटल फूल ऑफ हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पब्लिक और उसको बिल्कुल भी इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा होगा। अच्छा, अल्कोहल कंज्यूम करने के 10 से 20 मिनट के बाद पिछली वाली फीलिंग चली जाती है और उस वक्त होता ये है कि जो गाबा है आपके ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर, उसको जाके ये हिट करती है, उसको एक्टिवेट करती है। और गाबा का जो फंक्शन है वो ये होता है कि उसने ब्रेन को काम रखना है। गाबा जो है वो जाके ग्लूटामेट को ब्लॉक कर देता है और ग्लूटामेट ऑन द कॉन्ट्ररी बिल्कुल ही ऑपोजिट काम करता है कि वो आपके ब्रेन को अलर्ट करता है। अब अगर उसको कोई चीज ब्लॉक कर देगी तो जाहिर सी बात है वो पीने वाला शख्स अलर्ट तो नहीं रहेगा। फिर ब्रेन का जो सेरेबेलम होता है वो कोई 20 से 25 मिनट के बाद जाके अल्कोहल उसको अटैक करती है। उसमें होता ये है कि सेरेबेलम जो है वो इंसान के बैलेंस को मैनेज करता है, उसकी स्पीच को मैनेज करता है। तो अगर आप देखते होंगे, सुना होगा, लोग जो लड़खड़ाते हैं, प्रॉपरली चल नहीं पाते ड्रिंक के बाद या बोल नहीं पाते, उसकी वजह ये होती है कि वो उन्होंने जो अल्कोहल कंज्यूम की है वो सेरेबेलम को जाके अफेक्ट कर रही है। इसमें यह भी होता है कि अक्सर इंसान का रिएक्शन टाइम जो है वो स्लो हो जाता है, कि मतलब उसको लग नहीं रहा होता, उसे पता नहीं होता, सेंस ऑफ टाइम नहीं होता कि किसी एक्टिविटी पे, किसी बात पे उसने रिएक्ट करना है, तो वो उस चीज को स्लो कर देता है। और ऑफिशियली यहाँ पे आके कहा जाता है कि द पर्सन इज एक्चुअली ड्रंक। अच्छा, आपके ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इस हिस्से का फंक्शन ये है कि ये आपको लॉजिक में और रीजनिंग में हेल्प करता है। तो 20 से 25 मिनट गुजरने के बाद जो है आपकी बॉडी में जो अल्कोहल है वो आके इसको हिट करेगी और आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बिल्कुल जो है ना सप्रेस हो जाएगी। और ये सप्रेस होने का मतलब आसान अल्फाज में मैं कहूंगी कि जो आपकी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है ना वो क्रैश कर गया है। तो ये नहीं कि लोग कहें कि हमने तो कम पिया था, हम ज्यादा नहीं पीते या कुछ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि थोड़ा सा अल्कोहल भी है वो बॉडी में जाके आपके ब्रेन को उसी तरह से अफेक्ट करेगा। और ज्यादा पीने से वो जो डैमेज है एक दफा होने वाला वो बार बार होगा, रिकरिंगली होगा और इवेंचुअली जो है आपके जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होगी। यहाँ पे बात मैं लिवर की तो कर ही नहीं रही, वो एक अलग बॉल गेम है। यहाँ सिर्फ मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ और ये कि ब्रेन भी आपका जो है वो अल्कोहल पीने से परमानेंट तौर पे इफेक्ट हो सकता है। आपकी मेमोरी, आपकी डिसीजन मेकिंग, हर चीज पे इसका असर होगा। तो आखिर में बस मैं ये कहूंगी कि एक दफा सोचिएगा, नेक्स्ट टाइम जब आप एक ग्लास अल्कोहल का देखें तो सोचें जरूर कि आपकी बॉडी में जाने के बाद आपके ब्रेन को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। आपके आसपास भी वो लोग जो ड्रिंक करते हो, प्लीज मेरा आज का ये वीडियो उनके साथ शेयर करें और उनके जो भी कमेंट्स हो प्लीज मुझे जरूर बताएं। थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज ऑल। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द वापस आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।